बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजियो का, आज बोन्स का। ठीक है, हम इसमें बोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि बोन्स क्या होती है। अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ड्यूरेबल मीन जो ज्यादा पायदार होता है, यानी कि बोन्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पायदार है और ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि बोन्स कौन से टिश्यू का एक टाइप है, तो हम कह सकते हैं कि बोन इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लाइक अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल एंड इंट्रासेलुलर सबस्ट्रेट या मैट्रिक्स। जिस तरह से अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की दूसरी टाइप्स की बात करते हैं तो बोन्स बोन्स को बेसिकली बेटा ओसियस टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि बोन्स को हम ओसियस कहते हैं और बोन्स के जो टिश्यू होते हैं हम उसको ओसियस टिश्यू भी कहते हैं। उसके अंदर दूसरे टिश्यू की तरह सेल होते हैं और सेल के साथ दूसरा इंट्रासेलुलर सबस्ट्रेट जिसको मैट्रिक्स, यानी कि सेल के अलावा अदर उसमें जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, अदर जितना भी ऑर्गेनल्स होते हैं उन सबको अगर हम कलेक्टिवली कहते हैं तो वो हमारे पास मैट्रिक्स है। The matrix of bone has the spherical properties of being rigid। वो क्या होते हैं, जो मैट्रिक्स यानी कि जो अदर इंट्रासेलुलर सबस्ट्रेट होते हैं बोन्स के अंदर, उनकी ये खसूसियात होती है वो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। बिकॉज इट इज इम्प्रेग्नेटेड विद मिनरल साल्ट, क्योंकि उसमें मोस्टली तौर पर मिनरल साल्ट होते हैं और उनमें भी खास तौर पर कैल्शियम फास्फेट। ये एमसीक्यू बन सकता है कि मिनरल साल्ट में मेन जो चीज है वो क्या है, वो है कैल्शियम फास्फेट। हम कह सकते हैं कि द चीफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोन टिश्यू इज इट्स टफनेस एंड हार्डनेस। बोन की जहां भी हम बात करते हैं तो उनकी जो सबसे अहम खसूसियात है वो ये होती है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड एंड टफ होती है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास बोन सेल्स। बोन सेल्स जो है ना, बोन सेल्स हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं जो कि ओसियस टिश्यू मीन जो बोन्स के टिश्यू है ना उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो बोन सेल्स तीन तरह के हैं जो बेसिक है। ठीक है, एक हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो इनमें क्या फर्क है कि अगर हम पहले सेल जिनको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ये बेसिकली बेटा ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, मीन ये बोन्स को बनाते हैं एंड देन अदर बोन्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि न्यू बोन्स को बनाते हैं और उनके बनने के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो सारा का सारा प्रोवाइड करते हैं। उन सेल्स को हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो मीन बोन, साइट्स मीन सेल। ऑस्टियोसाइट्स बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, जो सेल्स की टाइप उसमें भी एक सेल्स हैं, बोन्स को बनने में उसको मैच्योर होने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद है ऑस्टियोक्लास्ट। अब जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं इनका काम होता है जो ओल्ड सेल्स होते हैं, जो ओल्ड बोन्स होती है उनको मीन के डैमेज करना। ठीक है, क्योंकि एक सेल जो ओल्ड हो चुका होता है ना, बोन कोई भी वो ओल्ड होती है उस जगह पे न्यू सेल्स बनता है। तो इन सेल्स का काम होता है जो पुराने जितना भी वहां पे सेल्स वगैरह होती हैं उनको डैमेज करना और उनके जगह पे फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है वो न्यू सेल्स बनाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है ऑस्टियोप्रोजेनेरेटर, ये सेल की टाइप्स बताइए। ये ऑस्टियोब्लास्ट इस तरह से होते हैं, ये उसके बाद स्पॉन्जी बोन होती है कुछ। ठीक है, उसके बाद कुछ बोन्स हमारे पास जिस तरह ये येलो मैरो वगैरह बोन्स के अंदर जो बोन मैरो है, और कुछ बोन्स होती है कम्पैक्ट बोन। उसके बाद और वो तो हमने सेल्स पढ़े थे। नेक्स्ट हमारे पास है बोन मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, बोन मैट्रिक्स मींस कि अदर जो हमारे पास थे, ठीक है, उसमें हम ये बात करते हैं कि जो अदर जितना भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो हमारे पास बोन मैट्रिक्स में आते हैं। जिस तरह हमें पता है ना कि बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है, उसके बाद अदर कुछ ट्रेसेस एलिमेंट्स होते हैं, इसके अलावा जो कि मिन्यूट्स मकदार में पाई जाती है। तो बोन मैट्रिक्स क्या है कि बोन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसमें दोनों तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक वो होते हैं बेटा जिसमें कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद होती है, और इनऑर्गेनिक जिसमें नाइट्रोजनियस जो जितना भी हमारे पास अदर सबस्ट्रेंट होते हैं। द इनऑर्गेनिक जिसमें मिनरल कंपोनेंट होते हैं बोन के, उसका काम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ बोन टिश्यू। ठीक है, बोन टिश्यू को हार्डनेस जो प्रोवाइड करता है तो वो बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। and constituents about 65 of the dry weight of the bone, और bone का 65% वेट बनाते हैं, एमसी को जा सकता है। कैल्शियम एंड फास्फेट और चीफ बोन मिनरल, ये दोनों बोन्स में सबसे ज्यादा होते हैं। सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ सोडियम, इसके अलावा कुछ अदर क्वांटिटी सोडियम, मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट एंड सिट्रेट्स की भी पाई जाती है।
कैल्शियम एंड फास्फोरस ऑकर एज ए मिन्यूट, ठीक है, ये मतलब कम मिकदार में होते हैं, लेकिन बोन्स के चीफ ऑर्गन्स हैं कैल्शियम एंड फास्फेट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू। बोन टिश्यू जो होती हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं? अगर हम मैक्रोस्कोपिक मीन हम वैसी नेट आइसिस को देखते हैं तो बोन टिश्यू हमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आते हैं कि बोन्स दो तरह की हैं, कंपैक्ट बोन और दूसरे हमारे पास होती है स्पॉन्जी बोन। कंपैक्ट बोन मीन अपीयर एज ए डेनिस एरिया विदाउट कैविटी, बहर वाला जो एरिया होता है, ठीक है, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, ये जो बहर वाला जो डेनिस एरिया है जिसकी कोई कैविटीज नहीं है उसको हम कहते हैं कंपैक्ट। दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्पॉन्जी बोन्स इन विच बोन सबस्टांट इज इन द फॉर्म ऑफ स्लेंडर स्पिकुलस, ठीक है, या नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है उसकी सूरत में होता है, या उसके बाद ट्राविक्यूल्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय न्यूमरस इंटरकनेक्टिंग कैविटीज, मीन के इसके अंदर स्लेंडर मीन लंबे लंबे, ठीक है, बारीक छोटे छोटे इसके अंदर पार्ट्स होते हैं जो इसके मुख्तलिफ उसके अंदर कैविटीज वगैरह भी होती है, उसको हम स्पॉन्जी पार्ट्स कहते हैं। जिस तरह ये आपको नजर आ रहे हैं इसमें जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो वाले हमारे पास बेसिकली स्पॉन्जी बोन्स है। और इन सेल्स का उन्होंने नाम बताया हुआ है, ये हमारे पास स्पिकोल्स एंड उसके बाद हमारे पास होती है ट्राविकोल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेपिक्यूल्स एंड ट्रेविक्यूल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय न्यूमरस इंटरकनेक्टेड कैविटी, वही बात है। उसके बाद है इन लॉन्ग बोन। बोन्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, ठीक है, कुछ बोन्स लॉन्ग बोन होती हैं, जिस तरह अगर हम थाई की बात करते हैं, लेग की बात करते हैं तो उसमें लॉन्ग बोन जिस तरह हमारी फीमर है, ठीक है। इसी तरह जो शॉर्ट बोन्स होती हैं कुछ, जिस तरह से हमारी कलाई की बोन्स हो गई या हमारे फिंगर्स की बोन्स होती हैं, ठीक है, इस तरह फ्लैट बोन जो हमारे स्कल में है, ये सारी की सारी बोन्स आ जाती हैं शॉर्ट बोन के अंदर। तो लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं, उनके जो एंड होते हैं जिनको हम एपिफिसिस कहते हैं, आर कंपोज ऑफ स्पंजी बोन कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन, यानी कि अंदर तो उसके अंदर स्पंजी बोन थोड़ी सॉफ्ट बोन होती है और उसके बाहर एक उनके गिद एक कवर होता है जो कंपैक्ट बोन का बना होता है। कन्वर्सली द शाफ्ट, शाफ्ट कहते हैं बेटा डायफेसिस को, दो हिस्से होते हैं, एक बोन का एंड होता है जिसको हम एपिफेसिस कहते हैं, दूसरा उनका शाफ्ट मीन उनके जो एक ओरिजिन होती है, ठीक है, उनका एक किनारा होता है, उसको हम डाइफेसिस कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ कंपैक्ट बोन, और जो शाफ्ट है वो मुकम्मल तौर पर कंपैक्ट बोन का बना होता है। ओनली a thin layer of spongy bone lining the inner surface of the shaft, शाफ्ट के इर्द गिर्द सच जस्ट जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं उनकी जस्ट एक लेयर होती है। एग्जांपल कौन सी है लॉन्ग बोन के अंदर, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, फीमर जो कि हमारी लेग में है, जो कि थाई के अंदर होती है, ऊपर वाले जो हिस्सा है, और जो उसके बाद हमारा नी होता है ना, उसके बाद जो नीचे हमारी दूसरी लेग स्टार्ट हो रही है, ऊपर वाला थाई है, थाई के अंदर जो लॉन्ग बोन है वो हमारी फीमर है। उसके बाद जो हमारी लेग के अंदर बोन्स है ना वो टीबिया एंड फिबुला। उसके बाद है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन्स क्या होती हैं, बेसिकली ये स्पॉन्जी बोन्स होती हैं कंप्लीटली कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन्स। अब शॉर्ट बोन्स में कौन कौन सी बोन आ जाती हैं, एक इसमें कार्पल्स है, रेस्ट जो हमारी क्लाइज के ठीक है बोन्स होती हैं, इरेगुलर कुछ बोन्स होती हैं अदर जिस तरह हमारी फिंगर वगैरह के अंदर होती हैं, कुछ वर्टेबल वर्ट भी होती हैं जो वर्टेबल कॉलम की जो बोन्स है, ठीक है, जिस तरह उसमें सर्वाइकल बोन्स, क्लेविकल, टीप, उसके बाद कुछ आ जाती है लंबा रीजन के अंदर वो बोन्स होती हैं, एंड सम स्कल बोन्स। फ्लैट बोन, स्कल बोन्स को बेसिकली कहते हैं स्टर्नम, जिसके साथ रिब्स अटैच होती है, रिब्स हमारी और मोस्ट स्कल बोन ये सारी शॉर्ट बोन्स है। सीसामॉइड्स बोन्स, ठीक है, एंड पटीला। सीसामॉइड बोन्स बेसिकली बेटा हिप बोन को कहते हैं, ठीक है, उसके बाद पटीला जो नी कैप होती है उसको पटीला कहते हैं, ये सारी की सारी शॉर्ट बोन्स में आती है। ये तो हमारे पास था बोन्स का। आगे हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन टिश्यू। मैक्रोस्कोपिक मीन हमने जब इसको मैक्रोस्कोप से देखना है, ठीक है, अंदर बोन के हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर नजर आती है बोन के टिश्यू के। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बोन टिश्यू इज इट्स लैमिनर स्ट्रक्चर। लैमिनर स्ट्रक्चर मीन लैमला, इस तरह से जिस तरह ये सैंडविच टाइप चीज नहीं होती तो उसकी कोई कैविटीज बनी होती है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर होती है, तो उसको हम कहते हैं लैमिनर स्ट्रक्चर्स। द बोन मैट्रिक इज अरेंज्ड एज लेयर या लैमली, इसकी रेंज होती है 3 to 7 मैक्रोमीटर, ठीक है, यानी कि लेयर की फॉर्म में होती है और इनकी तकरीबन थिकनेस होती है वो 3 to 7 मैक्रोमीटर तक होती है। कोलिजिनियस फाइबर ऑफ लैमेला रन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये देखो जिस तरह आपको ये नजर आ रही है, ये हमारे पास लैमेला शेप है, हेलिकल या स्पाइरल कोर्स की तरह भी होते हैं। उसके बाद है फंक्शन ऑफ बोन, ये इंपॉर्टेंट है कि बोन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है। बोन्स हैव ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है, इसके मुख्तलिफ जो है ना इसके फंक्शंस होते हैं।
दे प्रोवाइड द फ्रेमवर्क बॉडी, हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर्स को बनाती है। जिस तरह में एक पूरा हमारा ढांचा जो जिसको स्केलेटन है वो बोन्स का बना होता है ना, तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है, पूरे फ्रेमवर्क को बनाती है। गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन, टेंडन यानी कि लेगामेंट्स होते हैं, एक मसल्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ, और जो दूसरे अदर टिश्यूज वगैरह तो उसके साथ बोन्स अटैच होती है। परमिट मूवमेंट्स ऑफ बॉडी एज ए होल या पार्ट ऑफ बॉडी, हम जो मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, हम झुकते हैं, ठीक है, ये सारे बोन्स की वजह से होता है। कंटेन रेड बोन मैरो इन विच ब्लड सेल्स डेवलप, बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है ना, उससे बेसिकली हमारे आरबीसीज बनते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हेमेटोपोएसिस का। प्रोवाइड ए रिजर्वर ऑफ मिनरल, स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स के अंदर स्टोर हो जाता है, तो जब हमें इन मिनरल्स की जरूरत होती है तो बोन्स वहां पे प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि रिजर्वर ऑफ मिनरल। ये हमारे पास बोन का टॉपिक था। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स क्या होता है, हमें पता है कि दो बोन्स जहां पे मिलती हैं वहां पे एक जोड़ बनता है जिसको हम कहते हैं जॉइंट। जिस तरह से अगर हम अपने एल्बो जॉइंट्स की बात करते हैं तो दो बोन जो हमारी आर्म के अंदर है, जिस जो ठीक है, उसके बाद जो हमारी ऊपर वाली फोर आर्म के अंदर बोन्स है, मैंने आपका सवाल पढ़ लिया बेटा। हाँ, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से, लेकिन आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने। फार्मेसी का जो पेपर है उसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो इसमें से आप 5 नंबर का वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिस्कस द जो है ना टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स की टाइप्स हैं, तो बोन्स की टाइप्स में आपने लिखनी है लॉन्ग बोन्स, उन सब बोन्स के नाम लिखने हैं। उसमें आपने ये भी लिखने हैं कंपैक्ट बोन्स होती हैं, स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, ठीक है। 5 नंबर के सवाल में लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स, ये आपका पूरा 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है, 5 नंबर का एक सवाल होता है। जो इस तरह वो बोन्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, फंक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके एमसीक्यूज हाँ बन सकते हैं इसके अंदर, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि इतना मिनरल्स होते हैं या ये किस तरह से होती हैं, कौन सी शॉर्ट बोन्स हैं, ये एमसीक्यूज आपके इसमें से बन सकते हैं। आपके एमसीक्यूज आने हैं और शॉर्ट वो क्वेश्चन। और सॉरी बच्चों, वो नेट चला गया था। तो आपको मैं ये बता रही थी कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आना है ना, ठीक है, वो 5 नंबर का है। उसके बाद है जॉइंट्स। अब जॉइंट्स जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं वो मिलके एक जॉइंट्स बनाती है। इंट्रोडक्शन जॉइंट्स में हम देखते हैं कि जॉइंट्स इज द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन आर्टिकुलेट या कम टुगेदर, यानी कि इकट्ठे मिलती हैं, वहां पे एक जॉइंट्स बनता है। इट इज सिंपली द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट एट मीटिंग प्लेस बिटवीन बोन्स आर कार्टिलेज एंड बोन्स या बोन्स एंड कार्टिलेज, यानी कि दो बोन्स के दरमियान बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू जिस जगह पे जुड़ते हैं वहां पे वो एक जॉइंट्स बनाते हैं। अब ये जॉइंट्स जो होते हैं दो बोन्स पे जुड़ के बनाती हैं, बोन या कार्टिलेज। कार्टिलेज बेटा सॉफ्ट बोन को कहते हैं। जिस तरह से हमारी ये ट्रैकिया, ठीक है, जो सांस की नाली है, उसकी जो बोन्स होती है वो हमारे पास सॉफ्ट बोन है, उसको हम कार्टिलेज के बनी होती है। और प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट्स का क्या काम है, वो कहते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जॉइंट्स आर प्रोविजन ऑफ ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट। पर ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, मूवमेंट्स हम जिस तरह से जॉइंट्स की मदद से हम अपनी घुमा सकते हैं, ठीक है, अपनी मूव कर सकते हैं अपने बॉडी के जिस पार्ट को जैसे चाहें। उसके बाद है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की 3 बेसिक टाइप्स हैं। एक हमारे पास है फेब्रियस, या हम उसको फिक्स जॉइंट कहते हैं, यानी कि जो मूवेबल नहीं होते, इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। दूसरे हमारे पास है कार्टिलेजिनियस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो मूव तो करते हैं लेकिन बिल्कुल हल्का सा मूव करते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास है सैनुअल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ये जॉइंट्स मूव करते हैं और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है फेब्रियस या फिक्स जॉइंट्स, कौन से होते हैं, दीज इमूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल मीन ये मूव नहीं करते। फेब्रियस टिश्यू होते हैं इनके बिटवीन द बोन्स, फॉर एग्जांपल जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल, स्कल के ऊपर होते हैं जिस तरह से जॉइंट्स होते हैं। सुचर आप अगर स्कल को कभी देखो, आपके आएंगे तो मैं आपको ये दिखाऊंगी, लैब में भी होती है स्कल के ऊपर इस तरह सुचर हमें नजर आते हैं, लाइनें लगी होती हैं, वो बेसिकली जॉइंट्स होते हैं। एंड टीथ बिटवीन द टीथ, ठीक है, टीथ के दरमियान जो जॉइंट्स है मैंडिबल एंड मैक्सिला, मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा जो बोन है, मैक्सिला जो ऊपर होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जॉइंट्स जो होती है बेसिकली ये फिक्स जॉइंट्स है। इस तरह कार्टिलेजिनिया या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, देयर इज अ पैट ऑफ फैब्रोकार्टिलेज, इनके फाइबर और कार्टिलेज दोनों के से मिलकर बनता है। बिटवीन द एंड ऑफ बोन्स, बोन्स के एंड के ऊपर ये जॉइंट्स होते हैं,
विच अलो फॉर वेरी स्लाइटली मूवमेंट, ठीक है, जो मूव तो करते हैं लेकिन बिल्कुल लाइट मूव करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है सिम्फेसिस प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस जो हमारी हिप के अंदर होती है, जो पेल्विक गिल्डल्स होती है ना, वो वाली बोन जिसके साथ हिप के साथ अटैच होती है, वो वाली बोन्स होती है, वहां पे जो जॉइंट्स होता है। उसके बाद जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिबल बॉडीज, वर्टिबल कॉलम के जो बोन्स होती है, जो सारे की सारी मिलकर जो जॉइंट्स बनाती है, वो हमारे पास है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। उसके बाद है कैविटेड जॉइंट या सेनुअल जॉइंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इनके तीन नाम है। एमसीक्यू आपका इस तरह से बन सकता है बेटा कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड कैविटेड जॉइंट, सेनुअल जॉइंट्स, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव, ए और बी दोनों आएंगे। Sanual joints have the characteristic feature that enable a wide range of movements. Basically ये movable joints होते हैं, इसीलिए इनकी खासियत ये है कि फ्रीली तौर पर मूव करते हैं। They are classified according to the range of movement possible. इनको आप मूवमेंट्स के बेस के ऊपर क्लासिफाइड करते हैं और शेप ऑफ द बोन इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द हेड या बॉल ऑफ बोन्स आर्टिकुलेट विथ ए सॉकेट ऑफ एन अदर। एक बोन का सॉकेट के साथ दूसरी बोन का हेड जब जुड़ता है तो वहां पे जो जॉइंट्स बनता है उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। एंड शेप ऑफ बोन अलो फॉर ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। एग्जांपल आर शोल्डर एंड हिप बोन। हमारे पास है इसमें हमारे पास एग्जांपल हमारे पास है शेप बोन्स, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एग्जांपल शोल्डर के जो हमारे हैं, ठीक है, वो वाले, क्योंकि वो इस तरह मूव करे ना, बेसिकली ऊपर वाला और हमारे बाजू दोनों के एक जो बोन्स का बॉल और दूसरे बोन का सॉकेट, यानी एक का हेड और दूसरे की जो टेल होती है, सॉकेट होता है, वो मिलते हैं तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनते हैं। इस तरह हमारे हिप जो ज्वाइंट्स होते हैं। सेकंड हमारे पास है हिंज ज्वाइंट्स। हिंज ज्वाइंट्स दीज अलो द मूवमेंट्स ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओनली, यानी कि फ्लेक्शन का मतलब होता है कि मूवमेंट जो बेंडिंग मूवमेंट, यानी कि अपनी तरफ मोड़ते हैं। जैसे अगर हमारा बाजू है ना, उसको हम बिल्कुल सीधा करते हैं तो वो एक्सटेंशन होगा। अगर हम उसको ऐसे मोड़ते हैं, बाजू को अपनी तरफ करते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं फ्लेक्शन। एग्जाम्पल एल्बो, नी एंड एंकल ज्वाइंट्स जो होते हैं, ये हिंज ज्वाइंट्स की एग्जाम्पल। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, द आर्टिकुलेट सरफेस ग्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के साथ ऊपर मूव करते हैं। इस तरह के हमारे पास कार्पल बोन्स जो कि हमारे क्लाई में होती हैं, ठीक है, एंड दोस बिटवीन द टार्सल बोन, टार्सल जो कि हमारे पाँव में होती है। उसके बाद एक पिवट जॉइंट्स, इनकी मूवमेंट्स जो होती है ओनली वन एक्सेस के ऊपर होती है, यानी रोटेशन जो होती है। एग्जांपल हमारे पास है प्रोक्सिमल एंड डिस्टियल। रेडियो अल्नर पॉइंट, रेडियो रेडियस एंड अल्नर जो होती है, दो बोन्स हमारे बाजू के अंदर होती हैं, ठीक है, तो उनके जो वो दोनों बोन्स मिलके जहां पे एक जॉइंट्स बनाती हैं, तो वो वाले हमारे पास पोवेट जॉइंट्स है। इसी तरह एटलस एंड ओडिन जो क्या ओडोंटाइड्स प्रोसेस ऑफ एक्सेस। एटलस कहते हैं बेटा, अगर हम वर्टेबल कॉलम की बात करते हैं ना, तो उसका जो ऊपर वाला रीजन है जिसको हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं, उसमें बेसिकली 12 बोन्स होती हैं। तो उसकी जो सबसे ऊपर वाली बोन जो हमारी गर्दन के साथ जो एक जॉइंट्स बना रही होती है, उसको हम एटलस बोन कहते हैं, और ये वाले जॉइंट्स एग्जांपल हैं पोवेट जॉइंट्स की। उसके बाद है कॉन्डिलॉइड्स एंड सैडल जॉइंट्स। मूवमेंट टेक प्लेस अराउंड टू एक्सेस, ठीक है, दो एक्सेस के दरमियान होती है, जिस तरह फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन, abduction एंड एडक्शन। abduction का मतलब होता है जिस तरह हमारे बाजू है ना, अगर हम उसको बिल्कुल सीधा करें, ये नहीं कि अपनी बॉडी से दूर उनको ऐसे सीधा फैला देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाती है abduction के अंदर, ठीक है। और एडक्शन ऐसी मूवमेंट्स को कहते हैं कि अगर हम बाजू बिल्कुल अपने बॉडी के साथ लगा लेते हैं ना, तो वो मूवमेंट्स होती है abduction। उसके बाद सर कमडक्शन, इसके अंदर मिक्स मूवमेंट होती है, ये सारी की सारी। एग्जाम्पल हमारे पास है रेस्ट, कलाई है हमारी, हम चाहें तो कलाई को जैसे मोड़ सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह चाहे हम इसको मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास ज्वाइंट्स था, ये आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, जो जो एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, ये हमारी जो गर्दन में होते हैं पोवेट ज्वाइंट्स है, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, हिप ज्वाइंट्स भी हो सकता है, और ये जो शोल्डर के ऊपर है, ठीक है, और एल्बो चुके, और ये जहाँ पे रेडियस और अल्ना मिल रही है, ये एल्बो ज्वाइंट्स हैंड ज्वाइंट्स की एग्जांपल है। इस तरह जो हमारी ये वाली कलाई में होते हैं कॉन्डिलॉइड्स ज्वाइंट्स है, और टार्सल प्लांट ज्वाइंट्स बिल्कुल जो हमारे पाँव में होते हैं, ठीक है, और ये जो हमारे हाथ की उंगलियों के ज्वाइंट्स है, ये हमारे पास सैडल ज्वाइंट्स। तो ये आज हमने दो टॉपिक पढ़े थे, बोन्स एंड देन ज्वाइंट्स, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।